आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए है, लेकिन आज का जो वचन है वो सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी के लिए है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाह रहा है। हर एक जन के लिए, ना कि मसीह भाई बहन के लिए सिर्फ। ठीक है, तो आज का जो वचन है परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में दिया है वो है भजन संहिता, उसका 14 अध्याय 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है कि मूर्ख ने अपने मन में क्या कहा कि कोई भी परमेश्वर नहीं है। मूर्ख कौन? जो ये लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर हमें क्या देखेगा, परमेश्वर ने आज तक हमारे लिए क्या किया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है ये क्या है, दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो ये क्या कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और उन्होंने क्या किए, घिनौने काम किए। और कौन से घिनौने काम? जो परमेश्वर की नज़रों में क्या है, बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर, लोग बाग क्या करते हैं, आज मनुष्य इंसान से डरता है। कैसे? अगर हम किसी को गाली देंगे तो सामने वाला पड़ोसी हमसे क्या कहेगा, क्या करेगा। या हम कोई व्यभिचार का काम करेंगे तो हम पर्दा छुपा के करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य से डर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए? क्योंकि हमारा न्याय कौन करेगा? आपको जो गुप्त में देख रहा है, आपकी बातों को जो देख रहा है, वो मनुष्य नहीं, परमेश्वर देख रहा है। आप ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते? लोग ये सोचते हैं कि बस मनुष्य से डर के रह जाते हैं। क्या मनुष्य आपका भला कर सकता है? आपको तो परमेश्वर के पास जाना है, तो आप क्या उनसे डरते हो? परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ये वचन कहा है। किस तरीके से? दूसरे वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने क्या कहा? स्वर्ग में से परमेश्वर ने दृष्टि की, किसके ऊपर? हम जैसे मनुष्य के ऊपर। क्या देखने के लिए? क्या मेरा कोई खोजी, क्या कोई धर्मी ऐसा है जो मेरा खोजी है, जो मुझसे डरता है? परमेश्वर ने क्या देखा है? मनुष्य को। परमेश्वर आज हमें देख रहा है ऊपर से कि हम क्या बैठ के क्या काम कर रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में गाली गलौज, क्या हम नशे में, क्या हम बुराइयों में, क्या हम उन बंधनों में पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि क्या कोई बुद्धिमान या कोई खोजी है या नहीं। परमेश्वर ये हमें देख रहा है। इसी तरीके से अगर हम तीसरे वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है? वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। आज मैं ये नहीं कह सकती कि मैं धर्मी हूँ। आज आप नहीं कह सकती कि आप धर्मी हो। आपने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है, ना कि मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हम जब बोलते हैं, हमारी वजह से किसी को ठेस लगती है, वो भी एक पाप है। हम किसी को गलत नज़र से देखते हैं, वो भी एक पाप है। तो परमेश्वर खुद कहता है कि मैंने जब दृष्टि की, लेकिन परमेश्वर ने भी किसी एक को भी क्या नहीं समझा, धर्मी नहीं पाया। क्योंकि कोई है ही नहीं, क्योंकि हम सब व्यभिचार में, बुराइयों में पड़े हैं। इसी तरीके से चौथे वचन में क्या लिखा है? क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाता है जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते। कैसे लोग, आज जब हमें कोई बहलाता है, फुसलाता है, कहता है कि चलो आज हम पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक करते हैं। और बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं, जब आप परीक्षा में होते हो तब वो आपकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब वो किसी गलत काम में जाते हैं, जब नशे की आत्मा में जाते हैं, तब क्या कहते हैं, भाई मैं आज अकेला हूँ, आप आ जाइए, आप ड्रिंक करते हैं, चलिए आज हम ये करते हैं, चलिए आज वो लड़की ऐसी है, चलो व्यभिचार करते हैं। तो ये क्या है? ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है कि ये मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे कि रोटी को खाते हैं। हमारे जीवन को ऐसे लोग कैसे कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से परमेश्वर 5वें वचन में क्या कहता है? वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के जो लोग होते हैं ना, जो सच में परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, परमेश्वर निरंतर उनके बीच में रहता है।
ताकि उन्हें ऐसे लोगों से, ऐसी परेशानियों से, ऐसी विपत्तियों से बचा ले। हालांकि हम लोग धर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के जो खोजी है, जो आज हम लोग परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर के प्रचार को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, हम हमारे लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बीच में मैं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे बीच में परमेश्वर है जो हमें बुराइयों से बचाएगा। इसी तरीके से अगर हम छठे वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका सरल स्थान है। हालेलुया। आज जब हम किसी से कहते हैं कि भाई ये काम मत कर, तू मर जाएगा, बहन ये काम मत कर, परमेश्वर तुझे देख रहा है, तो वो क्या करते हैं, धर्मी का मजाक उड़ाते हैं। अरे यार मुझे मत बता, मेरा जीवन है, मैं देख लूँगा, कुछ भी करना है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों की हंसी उड़ाते हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, किसी को अच्छा समझा रहे हो, सिखा रहे हो, लेकिन वो आपका मजाक उड़ा रहा है, तो ऐसे लोग दुष्ट लोग हैं जिनके ऊपर क्या होगा, परमेश्वर का भय छाएगा और वो उस दिन बचाए नहीं जाएंगे। लेकिन आपको अपना काम करना है, आपको परमेश्वर का खोजी बनना है, परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन हमारे जीवन में दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को भी बहुत बहुत आशीष दे, आपको अनुग्रह दे, आपके जीवन में, आपके परिवारों में उन्नति और आशीष को दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।